दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो ओशो रजनीश के प्रेरणादायक प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो ओशो कहते हैं, प्रिय आत्मन, आप सब एक तलाश में है। कोई धन की तलाश में है, कोई शांति की तलाश में, कोई प्रेम की तो कोई मुक्ति की। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से देखा कि आपकी यह सारी तलाश कहाँ अटकी हुई है? आप चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए। आप शिकायत करते हैं, राजनीति खराब है, समाज भ्रष्ट है, पड़ोसी ईर्ष्यालु है। आप चाहते हैं कि पति पत्नी बदल जाए, बच्चे आपका कहना माने। आप ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जो आपके अनुसार हो, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आप सड़क पर उतरने को तैयार हैं, क्रांति करने को तैयार हैं, यहाँ तक युद्ध करने को भी तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को बदलने की कोशिश की? वह व्यक्ति जो आपके हर अनुभव का केंद्र है, आपकी हर पीड़ा का स्रोत है और आपके हर आनंद का द्वार भी है। तो मैं बात कर रहा हूं स्वयं की। दुनिया वह दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। अगर दर्पण में चेहरा गंदा दिखाई दे रहा है तो आप दर्पण को साफ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप अपने चेहरे को धोते हैं। यही वह मूलभूत सत्य है जो सदियों से उपेक्षित रहा। दर्पण का नियम एक दृष्टांत से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत क्रोधी और नकारात्मक था। वह सुबह उठता और पहली चीज यही देखता कि दुनिया कितनी बुरी है। वह चिल्लाता, हर जगह अहंकार है, लोग स्वार्थी है, मेरा जीवन बर्बाद है। एक दिन वह एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चा एक अंधेरे कमरे में गया और वहां उसे एक बड़ा दर्पण दिखाई दिया। बच्चा पहली बार दर्पण देख रहा था। उसने हंसकर दर्पण में देखा तो उसे लगा कि एक और बच्चा भी हंस रहा है। उसने तालियां बजाई, वह खुशी से नाचने लगा। फिर उसी कमरे में वह क्रोधी व्यक्ति आया। जैसे ही उसने दर्पण को देखा, उसका क्रोधित चेहरा उसे दिखाई दिया। उसने मुट्ठी कसी और अपनी आंखें तरेरी। दर्पण में बैठे व्यक्ति ने भी आंखें तरेरी। उसने चीख कर कहा, तुम कौन हो? और दर्पण से भी आवाज आई, तुम कौन हो? वह आदमी और क्रोधित हो गया और उसने अंत में दर्पण पर पत्थर मार दिया। दर्पण टूट गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया। लेकिन अब वहां एक नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे शत्रु दिखाई दे रहे थे टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों में। मेरे दोस्तों, दुनिया वही बड़ा दर्पण है। आप जो हैं वही दुनिया आपको लौटाती है। यदि आप प्रेम से भरे हैं तो आपको हर जगह प्रेम दिखाई देगा। यदि आप ईर्ष्या और क्रोध से भरे हैं तो दुनिया आपको ईर्ष्यालु और क्रोधी दिखाई देगी। आप बाहर संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप अपने भीतर के संघर्ष को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बाहर की शांति का पहला कदम आपके भीतर की शांति है। बाहर से भीतर की यात्रा। हमारा मन हमेशा बाहर की तरफ भागता है। यह आदत बन गई है। जब भी कोई समस्या आती है, हम तुरंत दूसरों पर दोष डालते हैं। मैं असफल हूँ क्योंकि मुझे सही अवसर नहीं मिला। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। मैं गरीब हूँ क्योंकि सरकार की नीतियाँ खराब है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यह सब बचकाना है। यह जिम्मेदारी से भागना है। बल्कि परिपक्वता का पहला लक्षण है अपनी स्थिति का 100% जिम्मेदारी लेना। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं ही वह केंद्र हूँ जहाँ से मेरा अनुभव पैदा होता है, तब क्रांति शुरू होती है। अब आपको दुनिया को बदलने के लिए करोड़ों लोगों को संगठित करने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल एक व्यक्ति को संगठित करना है, स्वयं को। प्रश्न यह नहीं कि दुनिया में अंधेरा क्यों है, प्रश्न यह है कि आप दिया जला रहे हैं या नहीं। बुद्ध ने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल एक बात कही, जागो।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बस अपनी आंखें खोलो और देखो। जब आप जागते हैं तो आप पाते हैं कि अधिकांश समस्याएं बाहरी नहीं, वे आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। आत्म रूपांतरण का विज्ञान, स्वयं को बदलना अर्थात जागरूक होना, होशपूर्ण होना। यह 3 सरल चरणों में घटित होता है। पहला, साक्षी होना। जब भी क्रोध उठे, जब भी ईर्ष्या सताए या जब भी लालच पैदा हो, आप उस भावना के साथ एक मत हो जाओ। आपको केवल इतना करना है, देखो क्रोध उठ रहा है, ठीक है। आप कहो, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं क्रोध को देखने वाला हूँ। विचार आ रहे हैं, आप कहो, मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। जब आप केवल देखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उस भावना को नहीं देते। वह भावना जिसे आपकी ऊर्जा नहीं मिलती तो वह अपने आप कमजोर होकर गिर जाती है। यह साक्षी भाव ही रूपांतरण की कुंजी है। दूसरा, तुलना छोड़ो। दुनिया क्यों बुरी लगती है? क्योंकि हम हमेशा तुलना करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा होता तो वैसा होता। तुलना ही ईर्ष्या, तनाव और असंतोष की जड़ है। आप एक अद्वितीय प्राणी हैं। आप जैसा कोई नहीं हुआ और न कभी होगा। आप प्रकृति की एक विशेष अभिव्यक्ति है। तीसरा, प्रेम और स्वीकृति। प्रेम का अर्थ है चीजें जैसी है उसे वैसे ही स्वीकारना। आप शिकायत करते हैं कि दुनिया में हर तरफ नफरत है, लेकिन क्या आपने नफरत करने वालों को प्रेम देने की कोशिश की? प्रेम कोई संबंध नहीं है, यह एक अवस्था है। जब आप भीतर से प्रेम पूर्ण होते हैं तो हर चीज बदल जाती है। जब आप इस तीनों चरणों से गुजरते हैं, जागरूक होते हैं, तुलना छोड़ते हैं और प्रेम में जीते हैं, तब आपको पता चलता है कि दुनिया कभी बुरी थी ही नहीं। यह हमेशा से सुंदर थी। यह केवल हमारी आंखों के सामने धूल जमी हुई थी। व्यक्तिगत परिवर्तन का वैश्विक प्रभाव। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप हमसे कहते हैं खुद को बदलने की कोशिश करें, पर दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, मेरे अकेले बदलने से क्या होगा? यह एक बहुत बचकाना सवाल है, पर क्या आप भूल गए कि एक दिया से ही हजारों दिए रोशन हो जाते हैं? आपको करोड़ों लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल एक रोशनी बनना है। आपका बदला हुआ अस्तित्व एक चुंबक की तरह काम करता है। आप एक तरंग पैदा करते हैं और यह तरंग फैलती है। यह सबसे सच्ची क्रांति है। यह दुनिया स्वर्ग बन सकती है यदि आप स्वयं से कहे, मैं अब दुनिया को दोष नहीं दूंगा, मैं अब दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं स्वयं को बदलूंगा और इस बदलाव की रोशनी में दुनिया खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, बाहर देखना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, दोष देना बंद करो, अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो। धन्यवाद। अहोभाव।